आगे बढ़ते हैं और अब खबर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की खबर। यहां उन्होंने एक स्थानीय युवक के बीच, उनके और स्थानीय युवक के बीच आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जमकर यहां पर मारपीट हुई है। ऋषिकेश में वित्त मंत्री के घर के पास की ये तस्वीरें हैं जहां ये मारपीट हुई है। इस वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी नाम का जो युवक है और मंत्री जी के बीच जमकर हाथापाई हुई है। इसमें मंत्री और उनके सुरक्षाकर्मी युवक की पिटाई करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि इस घटना के बाद मंत्री जी ने कहा कि युवक ने उनके साथ गाली गलौज की थी, मारपीट की थी, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, तमाम आरोप उन्होंने लगाए। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित युवक जो है उसने फेसबुक पोस्ट डालकर अपना पक्ष रखा है। युवक ने मंत्री और उनके कर्मचारियों पर बिना किसी उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया है। नेगी का कहना है, जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। उनकी कार के पास से जाने की उन्होंने वहां से निकलने लगे, उसमें कौन बैठा है उन्हें नहीं पता था, जिसके बाद उन्होंने मुझे अपशब्द कहे। ये फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने लिखा है। जिस शख्स की पिटाई हुई है और झड़प हुई है, एक तरह से कह सकते हैं मंत्री और स्थानीय निवासी के बीच, उसने ये भी लिखा है कि मैंने फिर विरोध किया, मेरे खिलाफ उन्होंने अपशब्द कहे, वो लोग अपनी कार से उतरे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। इस बीच पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने, पुष्कर सिंह धामी ने, पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। मुख्यमंत्री ने मंत्री को तलब करते हुए कहा है कि प्रदेश में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मंत्री जी, आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा चूक नहीं कह सकते इसे। ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी? और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दिए जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा। इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था। और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था, एक दो चीजें छोड़ के सब गायब हो गई। और रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, यहाँ पर आपने मंत्री जी को सुना और जिस शख्स के साथ मारपीट हुई है उसने फेसबुक पर जो बातें कही हैं, ये बताएं, ये मारपीट की शुरुआत कैसे हुई, ये नौबत क्यों आई, हुआ क्या था उस वक्त? जी देखिए जय, हरिद्वार रोड का ये पूरा मामला है और कल शाम को हरिद्वार रोड पर काफ़ी जाम लगा हुआ था और वहाँ अक्सर जाम लगता है। तो ये जो युवक है सुरेंद्र नेगी, ये वहाँ से निकला और इसका ये कहना है कि इसने कई बार मंत्री जी को ये बोला है कि इस रोड को ठीक करवाएं क्योंकि यहाँ पर जाम बहुत लगता है। तो ये जब अपनी कार से निकला तो मंत्री जी की भी गाड़ी जो है वो उसी सड़क पर मौजूद थी। तो आपस में कहासुनी हुई। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि सुरेंद्र नेगी नाम के शख्स ने मंत्री जी के ऊपर में एक तरीके से शिकायत की और बहुत तीखे अंदाज में शिकायत की कि आपने सड़क नहीं बनवाई, इसके वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है। और इसी सड़क जाम को लेकर दोनों पक्षों के बीच में पहले बहस हुई और उसके बाद में गाड़ी से निकलकर और नौबत हाथापाई तक आ गई। आप देख सकते हैं कि पहले तीखी झड़प होती है, कहासुनी होती है, उसके बाद अचानक जो है वो मंत्री के जो गनर होते हैं उन्होंने मारना शुरू किया और उसके बाद में मंत्री जी ने भी उसको 2-3 थप्पड़ जो है मारे। हालांकि आसपास के लोगों का कहना ये भी है कि सुरेंद्र नेगी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और पहले भी आक्रामक तरीके से ये अपनी बातों को रखता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए और सबसे खराब इसमें बात यह है कि खुद मंत्री जो है वो एक शख्स के ऊपर में हाथ उठाते हुए इसमें दिख रहे हैं। उसके बाद में जैसे ये पूरा मामला हुआ तो मंत्री के गनर ने एक तहरीर जो है वो थाने में दी कि इस शख्स ने, सुरेंद्र नेगी नाम के शख्स ने मंत्री के ऊपर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद में उत्तराखंड पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसको देर शाम को उठा लिया गया सुरेंद्र नेगी को और कोतवाली में उससे पूछताछ की गई। लेकिन जैसे ही ये बात कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पता चली, उसके ऊपर तुरंत राजनीति शुरू हो गई और कोतवाली में सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर देर रात को जब पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनको इस पूरे घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने बाकायदा डीजीपी को फोन करके बोला कि किसी भी तरीके से निष्पक्ष एक पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसको देर शाम को छोड़ दिया गया।
जी, देर शाम को नेगी को छोड़ दिया गया स्थानीय निवासी, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसने सवाल पूछा था मंत्री जी से कि यहाँ लगातार जाम लगता है, सड़क पर क्यों नहीं ये सड़क बनवा दी जाती है, और उसके बाद यहाँ पर काफी तीखी बहस हुई और मारपिटाई की नौबत आ गई। बहरहाल इस बात की अब निष्पक्ष जांच होगी, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं।